हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। जैसे आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसका घनमूल निकालना है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तीन तीन नंबर का पेयर बनाना होगा। तो सबसे पहले तीन नंबर, तो 1 2 3, तो इन तीन नंबरों का अलग पेयर बनेगा और बाकी जो संख्याएं बचेंगी उसका अलग पेयर हम बना देंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये दो नंबर अलग बच रहे हैं, तो इनका अलग से पेयर बना दो। ठीक है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे इन तीन संख्याओं का अलग पेयर बन गया और ये तीन संख्याओं का अलग पेयर बन गया। उसके बाद क्योंकि मुझे घनमूल निकालना है, इसीलिए ये जो इकाई का अंक है इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब देखो, अगर आपको 7 का क्यूब पता है कि 343 होता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो निकालने का तरीका क्या होता है, 7 का क्यूब मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। ऐसे करेंगे तो 7 गुणा 7 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 49 गुणा 7। तो इसको गुणा करके मुझे 343 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्यूब लगभग 10 तक पता होनी चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यूब बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि 7 का क्यूब हमने किया, तो इसका जो इकाई का अंक है, जैसे इसमें इकाई का अंक 3 आ रहा है तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 3 हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें ये वाला नंबर देखना है। देखो, ये जो 3 हमने पेयर बनाए थे इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा जो 12 है, अब देखो 12 यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे ऐसे नंबर का क्यूब देखना होगा जो 12 से कम हो। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। अब क्योंकि मुझे 12 से कम नो नंबर चाहिए, तो अगर मैं 3 का क्यूब लूँगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। जबकि 2 का क्यूब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि 12 से कम है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 23 हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही हमें करना होता है। ठीक, तो 3-4 स्टेप में आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, करना क्या है, सबसे पहले तो हमें तीन तीन नंबर का पेयर बनाना है। तो पहले 1 2 3, ये 3 नंबर का हमने पेयर बना दिया। उसके बाद जो नंबर बचेंगे उनका अलग से पेयर बना दो, तो इन दोनों का अलग से पेयर बन गया। पहली चीज़ होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है इन नंबर में इकाई का अंक 5 है। तो क्योंकि मुझे क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ना, तो ये जो इकाई का अंक हमें दिख रहा है इसका हम क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, अगर आपको क्यूब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो 125 निकल आएगा। अब इसका जो भी इकाई का अंक है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो, इसका इकाई का अंक 5 आ रहा है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। पहला स्टेप यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपको यहाँ पे 42 दिख रहा है, तो मुझे ऐसे नंबर का क्यूब देखना है जो 42 से कम हो। तो देखो, 3 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 27 होता है, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो रहा है। तो 64, देखो मुझे 42 चाहिए ना, तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 का क्यूब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 का क्यूब मतलब स्टार्टिंग में 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। तो देखो 35 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। करना क्या है, तीन तीन के पेयर, जैसे यहाँ पे 3 के पेयर बना दो, फिर ये नंबर बच जाएगा। अब 3 का पेयर में इकाई का अंक आपको 8 दिख रहा है, तो 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, आपको दिख रहा होगा 512 होता है। ठीक है, तो 512 का मुझे इकाई का अंक 2 चाहिए। ठीक है, अब ये जो 10 आपको दिख रहा है, ये देखो किसके क्यूब के अंदर आता है, 2 के क्यूब के अंदर आता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। तो मतलब अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 10, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 2 का क्यूब करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसका 22 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या है कि 22 का क्यूब अगर हम करेंगे तो मुझे यही संख्या मिलेगी। ये आप चेक करके देख सकते हैं। तो देखो, इतना आसान है इनको सॉल्व करना। बाकी कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनको मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे तीन के पेयर बना दो। ठीक है, 3 के पेयर बना दिए। अब इसमें 3 आ रहा है, तो पहले यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का इकाई का अंक मतलब मुझे 7 चाहिए। ठीक है, अब इसका देखो 185 आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 226 होता है, तो 226 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब 5 का क्यूब। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके बदले मुझे यहाँ पे 5 लिखना होगा। तो देखो 57 हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। वैसे ही इसके लिए करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 के पेयर ये बन गए और ये वाला बन गया। तो इसमें 2 आ रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में 2 का क्यूब करेंगे जो कि 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ रहा है ना, तो इसमें इकाई का अंक लेते हैं। तो देखो इकाई का अंक 8 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8।
अब इसमें 314 आ रहा है, तो देखो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 का क्यूब करना होगा जो कि 216 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 68 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही इसके लिए करेंगे तो 2 का पेयर बना दो, फिर 2 का पेयर बना दो, तो यहाँ पे 9 का क्यूब हम करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729, जिसका मुझे स्टार्टिंग का अंक चाहिए जो कि 9 है। अब 270 आपको दिख रहा होगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा, 6 का क्यूब 216 मतलब 270 से कम है, तो यहाँ पे इसके बदले आ जाएगा 6, तो 69 हमारे आंसर हो गया। ठीक, अब कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, 3 के पेयर बनाने हैं, तो इन 3 का पेयर बना दो, इन 3 का पेयर बना दो, तो 7 का क्यूब सबसे पहले करना होगा, तो 7 का क्यूब होता है 343। अब 343 का इकाई का अंक मतलब 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा अंक मुझे क्या चाहिए, 389 आपको दिख रहा है, तो अगर मैं 8 का क्यूब करता हूँ तो 512 ज़्यादा होता है, 7 का क्यूब 343 मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 73 हमारा आंसर हो गया। वैसे इसमें भी करेंगे तो यहाँ पे 2 2 के पेयर बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 है, तो 9 का क्यूब करेंगे तो किसके बराबर होगा, 729 के बराबर, तो 729 का इकाई का अंक मतलब 9 मुझे चाहिए। अब यहाँ पे 704 हो रहा है, अब देखो यहाँ पे 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो 8 के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 8, तो 89 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, और आप इसको खुद सॉल्व करके बताएंगे कमेंट करके कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक, तो आप किसी भी संख्या का घनमूल इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी स्टेप को समझने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।